रमज़ान का महीना आया तो मैंने कुरान की तिलावत न की बल्कि रोज़ाना कुरान की तिलावत करता रहा। इसी वजह से आज मुझे दाहिने हाथ में नामा अमाल दिया गया। होना भी चाहिए। दुनिया के अंदर भी खुशी मिलती और मरने के बाद भी यही हाल होगा। मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले बेटियों और बेटों को भी देखा होगा, जब रिज़ल्ट निकलने वाला होता है और उस वक्त जब रिज़ल्ट निकलता है तो हर कोई अपना अपना रोल नंबर बताता है। मेरा रोल नंबर ज़रा चेक करके बताओ। जब उसे पोजीशन मिलती है कि पहली पोजीशन मिली, दौड़ करके अपने घर में आता और अपने अब्बू से कहता है, हाय रे मेरे अब्बू, हाय मेरे अब्बू, ज़रा मेरा रिज़ल्ट तो देखिए। मैंने मैट्रिक में मैंने कामयाबी हासिल कर ली, मुझे पहली पोजीशन मिली हुई है, मैं फर्स्ट आया हुआ हूँ। बाप भी खुशी के मारे मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देता है, माँ भी अपने अपने सहेलियों को बुला करके मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देती है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से ज़रा गौर करो, दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों में कामयाब होने वाले लोग हमेशा खुश हुआ करते हैं। जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी कामयाबी आदमी को मिलती, इंसान खुश होता है और अल्लाह का भी शुक्र अदा करता है। अगर किसी बच्ची को पोजीशन मिली है तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और साथ साथ में अपने असातिज़ा का भी शुक्र अदा करे, क्योंकि असातिज़ा ने, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात की मेहनत ने आपको इतना ज़्यादा कामयाब बनाया। अगर इन मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात का अगर आपके साथ अगर रोल नहीं होता, अगर इनका साथ नहीं होता तो आप इतने अच्छी तरीके से तकरीर नहीं कर पाती और इतनी अच्छी तरीके से आपकी तहरीर भी ना होती। तो दोनों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। दुनिया के अंदर कामयाबी मिली तो आपको पोजीशन मिली और यहाँ पे इनामात मिले। अब फिर नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाली जो बच्चियाँ होंगी उनका भी यही मामला होगा। लेकिन दुनिया के अंदर कामयाबी के बाद, नाकामी के बाद कामयाबी मिल सकती है। ये दुनिया है। एक मरतबा आप नाकाम हो गए, इस मरतबा नाकाम हुए ना, आइंदा साल हम बताते रुक, इस मरतबा बहुत पोजीशन लाई है ना, आइंदा साल बताते हैं। वो बच्ची और मेहनत करती है, दूसरी बच्ची जो पोजीशन लाई हुई रहती है उसको नीचे कर देती है, वो पहली पोजीशन आ जाती है। मदरसे में ज़्यादातर ये सब होते रहता है। लेकिन मरने के बाद ये मामला नहीं होगा। मरने के बाद जिसे पोजीशन मिलेगी, मरने के बाद जिसे कामयाबी मिलेगी, मरने के बाद क़यामत के दिन जिसको कामयाबी मिलेगी वो बड़ा ही ज़्यादा खुश व खुर्रम होगा, बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया। हाँ, कुरान ने बाकायदा नक्शा खींचा है कि क़यामत के दिन जिसको दाहिने हाथ में नामा अमाल देगा, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, वो अपने अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, अपने अपने दोस्तों से कहेगा, आई मेरे दोस्त ज़रा मेरा नाम अमाल तो पढ़ लो, मेरा रिजल्ट तो पढ़ लो। देखो मैं दुनिया के अंदर मैंने अच्छा काम किया, नेकियां की, मैंने कुरान की तिलावत की, इसी वजह से मुझे यहाँ पे मुझे कामयाबी मिली है। ये देखो मेरा नाम अमाल। चीखेगा, चिल्लाएगा, दौड़ेगा, भागेगा। क़यामत के दिन वो इंसान बाकायदा खुशी के मारे झूमेगा, अपने माँ बाप को रिजल्ट सबको दिखाएगा। फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, वो कहेगा मुझे यकीन तक है मेरा हिसाब आसान होने वाला है। मैंने दुनिया के अंदर ऐसी ज़िंदगी नहीं काटी, मैंने दुनिया में ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारी, बल्कि मैंने दुनिया में एक एक कदम को फूंक फूंक करके मैंने रखा। आज़ान की आवाज़ सुनी तो मस्जिदों में गया, कुरान को मैंने कमरे में बंद करके या अलमारी में बंद करके नहीं रखा। अगर यूं ही नहीं बल्कि तू मेरे ऊपर करे, देख कैसे नमाजी नमाज पढ़ने जा रहा है, देखो कितना पर्दा करने वाली, कैसे कैसा करती है, आज रिजल्ट देखो मेरा। आज अल्लाह ताला ने मुझे उसका फ़ायदा और उसकी सज़ा और उसका हिसाब मुझे देखे दाहिने हाथ में मुझे दिया हुआ है और आज मैं कामयाब हूँ और तेरा देखो तू नाकाम है। वहाँ भी ये मामला होगा। खुशी के मारे वहाँ भी उछलेगा, खुशी के मारे यहाँ भी। अभी देखिए जैसे हम लोग यहाँ से हटेंगे, बाकायदा जिनको पोजीशन मिली हुई खुशी के मारे गले लगाएंगे, हाथ मिलाएंगे, घर वाले को बोलेंगे खुशी। और जिनको पोजीशन नहीं मिली हुई अगर गैरतमंद है तो वो कोशिश करेगी कि आइंदा साल हम इंशाअल्लाह पोजीशन लाएंगे। क्यों? आज दुनिया के अंदर आप देखिए
जब वोट का मामला होता है, पंचायत वगैरह के अंदर चुनाव का मामला होता है, एक मरतबा हारने के बाद वो हार नहीं मानता है, वो दूसरे साल फिर यानी 5 साल के बाद जब भी इलेक्शन होता है फिर उस कोशिश करता है। कोशिश करने वाला एक न एक दिन कामयाब जरूर होता है। इस वजह से जो कोशिश में नाकाम हो चुकी हो, मायूस होने की जरूरत नहीं है, कामयाबी मिलेगी आज नहीं तो कल। जिस तरीके से चूंटियां अगर अपने मकसद को पहुंचती है, किसी चीज को हासिल करने के लिए चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, आखिरकार चूंटियां अपने मकसद को पहुंच जाती है और वहां तक उस सामान को लेकर के, उस मिठाई को लेकर के ले आती है। वो इतनी बार कोशिशें कर सकती है तो तुम भी इतनी बार कोशिशें कर सकती हो, मेहनत कर सकती हो। जिस तरीके से हम लोग भी तो हम लोग कोई माँ बाप के माँ के पेट से पैदा होकर के हमने नहीं पढ़ा है। हम लोग आए, हमने भी मदरसों के अंदर पढ़ाई की, मार भी बहुत खाए। हिफ्ज हमने जब किया शुरू किया तो ऐसा लगता था मदरसा छोड़ के भाग जाए, इतनी पिटाई होती थी। लेकिन हमने सोचा नहीं, जब सब कर सकता तो हम क्यों नहीं कुरान का हिफ्ज कर सकते हैं, कुरान को याद कर सकते हैं। कोशिश की और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज किया, आलिमियत की, फजीलत की, सारी चीज़ें की। जब स्टेज में आने की बात आई तो पैर कांपता था, ऐसा लगता था कि सबसे बड़ा डरपोक आदमी मैं ही हूँ, सबसे बड़ा डरपोक। लेकिन हिम्मत हमने जारी रखी कि नहीं, जब सब बोल सकते तो हम क्यों नहीं बोल सकते हैं। ये भी तो मदरसा से पढ़ करके निकले हैं। इसी वजह से हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए, हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। ये तो बस इम्तिहान है, ये शुरुआत है, आगे आगे आपको और भी मंजिलों को तय करना है। मेरी प्यारी बहनों और उम्मे हबीबा लिल बनात की बेटियों और बच्चियों, तुम्हें अपने अंदर वो सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत है जिसकी वजह से तुम अपने इलाके के अंदर जानी जाओ, पहचानी जाओ, तुम्हारा नाम हो कि वाकई तुम मदरसा से निकल कर निकली हो, मदरसा से पढ़ करके निकली हो, कामयाब बन करके निकली हो और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से फ़ख्र करे। दुनिया के अंदर जब कोई कामयाब होता है तो यहाँ भी खुशी मिलती है, मरने के बाद भी वहाँ भी अगर कामयाब होता तो वहाँ की खुशी का तो मामला ही कुछ और है। लेकिन अगर नाकाम हो गया तो देखिए आप दुनिया के अंदर जिसके माँ बाप ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कर्जा लिया, लोन लिया, बहुत से लोग होते हैं ना, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर प्रोफेसर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए और बड़े बड़े ओहदे पे बराजमान करने के लिए बाकायदा बैंकों से लोन लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बच्चा गया पढ़ने के लिए, पढ़ेगा क्या खाक, वो इंजॉय कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है और लगा हुआ नौटंकी के चक्कर में, मोबाइल में लगा हुआ तो लगा हुआ। बाप को पता बच्चा पढ़ रहा, पढ़ तो थोड़ी रहा, अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है। और एग्ज़ाम आया और एग्ज़ाम में जब उसने लिखा और रिजल्ट आया तो निकला, रिजल्ट जब उसके माँ बाप ने देखा तो उसके माँ बाप की ज़मीन से नीचे, उसके माँ बाप के पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। हाय रे बेटा, मेरा बेटा फेल हो गया। अब वो बेटा घर भी मारी शर्म के नहीं आया, वहाँ से निकला और भागा और कहीं और चला गया। कुछ लोग तो बाकायदा शर्म के मारे जा करके दरिया में, समंदर में कूद करके अपनी जान दे दिया करते हैं। कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा करके अपने आप को मार डालते हैं। मेरी प्यारी बहनों, ये बुज़दिल लोग हैं, तुम्हें बुज़दिल नहीं बनना है। तुम बहादुर कौम की बेटियों हो, बहादुर कौम की और बहादुर कौम की, बहादुर के बेटों की, बहादुर लोगों की बेटियां हो। तुम्हें बहादुर बनना है। तुम्हारी जैसी लड़कियों ने बाकायदा जंगों के अंदर मर्दों के साथ मिल करके कुफ्फार से लड़ाई की और यही औरत ने बाकायदा मुश्किल कई बोतलों में पानी लेकर के मुजाहिदीन को पानी पिलाया करती थी, डरती नहीं थी। तुम्हें भी डरना नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर जब तक रहना है हिम्मत के साथ रहना है। नाकामी अपनी जगह है लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आपको गलत कदम नहीं उठाना है। फेल हो गया, पता नहीं मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, कुछ नहीं। आप अपने माँ बाप के सामने बोलिए, मेरी माँ, मेरे अब्बू, इस बार गलती हो गई, इंशाअल्लाह आइंदा साल आपका नाम रोशन करूंगी, आपका सर ऊंचा करूंगी, आपका नाम फख्र से लोग लेंगे। मैं इंशाअल्लाह उस पोजीशन को मैं हासिल करूंगी। आपको अपने माँ बाप के साथ बाकायदा ये बोलना पड़ेगा। अब हारने के बाद और नाकाम होने के बाद आप जाकर के मायूसी के साथ जाकर के सो जाएं, घर से ही ना निकलें, खाना भी ना खाएं, हाँ, और चुपचाप पड़ी रहे, क्या हुआ, नहीं कुछ बोले, क्यों? अब जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगी,
आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है मरने के बाद। इसी वजह से अल्लाह ताला ने दो लोगों का नक्शा खींचा है, दो लोगों का। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुन नार जहन्नम वाले और जन्नती वाले, जन्नती और जहन्नमी दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं? ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, जहन्नमी वाले और जन्नती वाले दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, जो जन्नती होंगे वही हकीकत में कामयाब हैं। जन्नती जो लोग होंगे जिनको दाहिने हाथ में सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, उससे बढ़ करके कामयाब कोई नहीं हो सकता है। इसी वजह से कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह में फरमाया गया, फमन नारी व उदखिलल जन्नत फकद फाज, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर एंट्री कर दिया गया, जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, उससे बढ़कर के कामयाब कोई दूसरा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा कामयाब आदमी वो है जिसको जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जाए। तो जन्नत की सर्टिफिकेट ऐसे थोड़ी मिल जाएगी कि दुनिया के अंदर आए हैं और मुसलमान के घर के अंदर पैदा हो गए और जाकर के फिर मर गए और जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। नहीं, आपको दुनिया ही के अंदर उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। अब दुनिया में आए और अपने मन के मुताबिक ज़िंदगी काटें और सोचें हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, हम कामयाब हो जाएंगे, हो सकता है? नहीं हो सकता है। आज दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, फरमाया मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है। कहीं फरमाया ये दुनिया मोमिन के लिए इम्तिहान गाह है और कहीं फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने दुनिया के अंदर तुम्हें पैदा किया ताकि हम तुम्हें चेक करें तुम में से अच्छा अमल करने वाला कौन, नेक अमल करने वाला कौन, अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह को खुश करने वाला कौन है, अल्लाह के मुताबिक रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला कौन है। हम चेक करें कौन ऐसा कर रहा है। और दुनिया के अंदर आपकी आजमाइश हो रही है, इम्तिहान लिया जा रहा है, मरने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। मरने के बाद यहाँ पे आपका इम्तिहान होता है और रिजल्ट लास्ट में देते हैं। यहाँ तो आपको हाथे हाथ, वहाँ भी हाथों हाथ आपको मिलेगा, हमें और आपको मिलेगा। लेकिन वहाँ पे अगर नाकामी हो गई तो फिर दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। नहीं, इंसान कहेगा अल्लाह एक चांस दे दे, अल्लाह अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, चांस दे दे, दोबारा जा करके हम नमाज रोज़ा हज ज़कात सब कुछ करेंगे, बस एक चांस दे दे, हम गलत नहीं करेंगे, पर्दा करेंगे, रोज़ा रखेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे, गाली गलूज कुछ भी नहीं करेंगे, एक चांस दे दे। लाली आमिलु सालिहन तरक्तुकल्ला, क्या हो गया मोबाइल? लाली, आय अल्लाह मुझे एक चांस दे दे, मैं नेक अमल करूँगा। तरक्तुकल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, अल्लाह कहेगा कल्ला हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो तेरा जुमला है, ये तो तुम्हारी ज़बान से निकले हुए जुमला है। तुमको मैंने चांस दिया, मौका दिया, लेकिन तूने दोबारा, तुमको चांस और मौका मिलने के बाद तुमने कोशिश ही नहीं की, बल्कि तुम यही करते रहे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। आखिरकार तुम्हें मौत आ गई और आखिरकार तुम मर गए, दोबारा तुम्हें चांस और मौका नहीं मिल सकता है। इस वजह से अब तुम्हें जहन्नम के अंदर जा करके तुम्हें जहन्नम की आग का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। मेरी प्यारी बहनों, दुनिया में चांस मिल सकता है लेकिन मरने के बाद चांस नहीं मिलेगा। इस वजह से कामयाब वालों